हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो अजम्पशंस मल्टीपल रिग्रेशन के। सबसे पहला है अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी और दूसरा है होमोसेडास्टिसिटी। तो अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी ये कहता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब किया जा सके। अजम्पशन ऑफ होमोसेडास्टिसिटी आपको बताता है कि जो रेसिडुअल टर्म्स का वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और अगर ये वेरी करता है तो इसको हेटेरोसेडास्टिसिटी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं स्पीसीज में कैसे करते हैं इसे। लीनियर रिग्रेशन में जाइए, अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कीजिए। प्लॉट्स में जाइए, z रेसिडुअल, z प्रेडिक्टेड, इनका यूज करेंगे। z प्रेडिक्टेड जो कि स्टैंडर्डाइज प्रेडिक्टेड है, इसको x में डालिए और स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल को y में डालिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए और आपके सामने ये सब बहुत सारी चीज आ गई। हम इंटरेस्टेड है इस चार्ट में। इस चार्ट को समझने से पहले कि रिजल्ट क्या आया, हम ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए, ये चार टाइप के हमें दिए हुए हैं। पहले में अजम्पशन मेट है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अजम्पशन बी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेसिडुअल टर्म, स्टार्टिंग में वेरिएंस यहाँ पे कम है और बाद में ये वेरिएंस ज्यादा है। एक तरह से फनल आउट कर रहा है, फनल शेप में दिखाई दे रहा है, तो वेरिएंस बढ़ गया है। और अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमें चाहिए होमोसेडास्टिसिटी जिसमें वेरिएंस कांस्टेंट रहे, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। पहले कम था, फिर ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो सिचुएशन है ये हेटेरोसेडास्टिसिटी की है, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्ट बी वाली इमेज में हमारा अजम्पशन ऑफ होमोसेडास्टिसिटी वो वायलेट हो गया। तीसरा है नॉन लीनियरिटी का। तो अगर आप यहां पे देखो, ये जो पैटर्न है रेसिडुअल्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन से नहीं डिस्क्राइब हो रहा है, बल्कि ये एक कर्व वाली लाइन से डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी वायलेट हो गया। इमेज डी में अगर हम चलें तो हमें दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में वेरिएंस बहुत ज्यादा है, बाद में वेरिएंस कम हो गया है और लाइन भी स्ट्रेट नहीं है। तो हमारा अजम्पशन होमोसेडास्टिसिटी वो भी वायलेट हो गया और लिनियरिटी का अजम्पशन भी वायलेट हो गया। फर्स्ट इमेज जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो रेसिडुअल टर्म्स हैं, ये रेसिडुअल जो हैं ये इवनली और रैंडमली डिस्पर्स्ड हैं और जीरो के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें इस टाइप का फनल आउट वाला पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है या कर्व नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे दोनों अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी और अजम्पशन ऑफ होमोसेडास्टिसिटी ये दोनों मीट हो गए। तो अब देखते हैं हम हमारा रिजल्ट क्या था। तो हमारा रिजल्ट यही है, यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो ये हमारे इसी आउटपुट की है। तो यहाँ पे हमारे एजम्पशंस मीट हो गए। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू।